औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लाहौर गाइडेंस स्कूल। माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो टाइम ग्राफ जो था वो डिस्कस किया था। हमने देखा था जब भी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी तो तब वो कैसा ग्राफ बनेगा। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। अगर कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करी तो एक कांस्टेंट लाइन हमारे पास आ जाती थी। तो अगर वेरिएबल की स्पीड में मूव कर रहा था तो हमें जो ग्राफ मिला था एक वेरिएबल की फॉर्म में लाइन मिल जाती थी। हर जगह पे उनका जो वेलोसिटी होती थी वो चेंज हो रही थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ये जो इसका जो प्रूफ है वो है वी एफ इज़िकल टू वी आई प्लस ए टी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ क्यों करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने की वजह, उसकी रीज़न ये है, जो भी हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, जो कुछ भी हम लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उनका आपस में हम लोगों ने रिलेशन को फाइंड आउट करना है। इनके दरमियान आपस में रिलेशन क्या निकल रहा है। अगर एक चीज़ मिसिंग होने की वजह से उस मिसिंग की वैल्यू निकालनी हो तो हम इन रिलेशन के ज़रिए, इन फार्मूलाज़ के ज़रिए हम लोग वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे फर्स्ट ऑफ इक्वेशन में अपनी एक बात याद रखनी, जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इसमें आपकी वेलोसिटी हमेशा लीनियर रहनी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी आनी चाहिए। लेकिन जो आपका एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन जो वेलोसिटी है वो आपकी लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए। आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, चाहे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, चाहे वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, उसमें आपने जो ये वाला ग्राफ बना हुआ है ये लाजमी बनाना है। इसमें देखें आप भी, जैसे हमने एक 0 पॉइंट लिया, ज़ीरो से फिर इसको बॉडी की जो ज़ीरो वेलोसिटी है उसके बाद फिर वी आई, फिर वी एफ। वी आई यहाँ पर शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, वी एफ यहाँ पे शो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। और यहाँ लिखा हुआ है देखें वी एफ, बिल्कुल वी एफ से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लिए बी तक, बी पॉइंट तक। और वी आई कहाँ लिया हमने, ए तक लिया। ए और बी के जितना भी अंडर एरिया है वो सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट करना है। टोटल ये डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया हुआ है। ए बी लाइन जो है एक्सेलरेशन वाली, से नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा का सारा बॉडी ने कवर किया। इसकी हमने है फार्मूलाज निकालने हैं इसी को सॉल्व करते हुए। यहाँ देखें तो हमने वी आई के साथ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन खींची जिसे हमने पॉइंट का नाम दिया सी। यहाँ पे दो चीज़ें बन गई हमारे पास, एक बन गई ट्राइंगल, दूसरी बन गई हमारे पास रेक्टेंगुलर। जो ट्राइंगल का एरिया कैसे आया, उसके बाद रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे आया, ये हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। सिंपल आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है ट्राइंगल के अंदर 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और रेक्टेंगुलर में होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। इस फार्मूला को यूज़ करते हम लोगों ने इसका एरियाज़ निकालिया। हमारा जो कंसर्न है वो है वी एफ इज़िकल टू वी आई प्लस ए टी को प्रूव करके देना है। अब देखें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए बी इज़ एक्सेलरेशन ए। इस हम ए को बोलते हैं स्लोप। ए बी जो लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को बोला जाता है स्लोप। और जो स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। तो राइज यहाँ पे क्या बन रहा है, बी सी। इस जैसे हम बात करेंगे जैसे सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हम लोग ट्राइंगल में जो स्लोप निकल रही है उसी को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इस यहाँ पे हम रेक्टेंगल का कोई कंसर्न नहीं है हमारे पास। जो स्लोप एक्सेलरेशन ए है उसका फार्मूला है राइज ओवर रन। जो राइज है हमारे पास वो है गेन इन स्पीड इज इक्वल टू ए टी। बी सी है जो बेसिक जो हमारे पास है वो बी सी यहाँ पे राइज है, और ए सी हमारे पास क्या है, रन है। अब ए सी की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, बी सी की वैल्यू मौजूद है। बी सी की वैल्यू क्या है, ए टी। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं जो ए सी के लाइन को नीचे बिल्कुल देखें ओ डी लिखा हुआ है। ओ डी की वैल्यू क्या, टी। ओ डी और ए सी बिल्कुल दूसरे सिमिलर हैं।
अगर ओ डी की वैल्यू टी है तो ए सी की वैल्यू भी टी हो जाएगी। अब हमारे पास सब की वैल्यूज निकल आई हैं। ए बी की वैल्यू एक्सेलरेशन स्लोप है, ए हमने निकालना बेसिकली यहाँ से। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइज ओवर रन। राइज क्या है बी सी, रन क्या है हमारे पास ए सी है। अब इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हम आगे यूज़ करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है, वाई ओवर एक्स सुने। वाई का मतलब यहाँ पे राइज है, एक्स का मतलब यहाँ पे रन है हमारे पास। और ए किसके बराबर आ गया, बी सी ओवर ए सी। बी सी यहाँ पे क्या राइज, ए सी क्या रन है। अब ए सी की वैल्यू आपको हम लोग मैंने बता दी है। देखें दोबारा आपको बताता हूँ, ए सी की वैल्यू टी और बी सी की वैल्यू ए टी। अब ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, टी की। और बी डी की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी हुई है, वी एफ के। और सी डी की वैल्यू किसके बराबर है, वी आई के। अब एक और चीज़ आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ मैं, ओ ए की वैल्यू वी आई है, बी डी की वैल्यू टोटल वी एफ है, बी सी की वैल्यू भी हम कह सकते हैं वी ई एफ है। अब देखें अगर मैं कहता हूँ, सॉरी वी आई है ये वैल्यू, बी सी वैल्यू वी आई आएगी। अगर मैं कहता हूँ कि जो टोटल बी डी लाइन है वो किसके बराबर है, अगर बी डी जो लाइन है, अगर हम बी सी को और सी डी को, दो पाथ बन रहे हैं बी सी और सी डी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को सम कर लिया जाए तो टोटल किसके बराबर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। बी डी किसके बराबर है, किस किस का सम है, बी सी का सम है और दूसरा किसका सम है, सी डी का सम है। हमें यहाँ से किससे कंसर्न है, बी सी से कंसर्न है। अगर बी सी निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये मैं शो करवाता हूँ। अगर टोटल जो बी डी किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी के। अगर यहाँ जस्ट हमें पिछली क्वेश्चन के मुताबिक बी सी की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ से देखें बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी। अगर यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू निकालनी हो, सी डी प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बी डी माइनस सी डी बन जाएगा। अब बी डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टोटल जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी थी। और सी डी हमारे पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी वी आई था। अब बी डी क्या आ गया हमारे पास, वी एफ आ चुका हुआ है और सी डी क्या आ चुका है, वी आई। आपको मैं दोबारा डायग्राम में शो करवा देता हूँ। ये देखें बी डी वो किसकी लाइन को शो कर रहा है, वी एफ को, और बी सी किसको शो कर रहा है, वी आई को। इस तरह बी सी किसका बराबर है, वैसे हमने बी सी लिख लिया। और बी डी किसके बराबर है, टोटल हमारे पास बेसिकली वी एफ के बराबर है और सी डी किसके बराबर है, वी आई के बराबर। यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। असल में हमने निकालना है यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, बी सी ओवर ए सी। बी सी यहाँ पे वाई ओवर एक्स, वाई को बोलते हैं राइज और एक्स को बोलेंगे यहाँ पे रन। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला बी सी ओवर ए सी। अब बी सी की वैल्यू किसके बराबर आई है, वी एफ माइनस वी आई। देखें बी सी किसके बराबर, वी एफ माइनस वी आई के। हमने वो वैल्यू पुट कर दी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ए सी था। ए सी की वैल्यू कितनी थी, टी। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। हमें यहाँ से हम ये तीन चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी भी आ चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी भी आ चुकी है, और ए टी जो गेन इन हमारे पास एक्सेलरेशन था वो ए टी था। और उन तीन चीज़ों की वैल्यू, चार चीज़ें आ चुकी हैं बेसिकली। यहाँ से गौर किया जाए, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। यहाँ से हम कोई भी चार चीज़ों में से तीन चीज़ें दे दी जाए, एक चीज़ मिसिंग को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यही बात मैंने बताई थी फाइनल को कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, वेलोसिटी के, फाइनल वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के होते हैं। इनको हम लोग कोई चीज़ मिसिंग हो वो फाइंड आउट करने के लिए इन इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। अगर यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकालना हो तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है कि ये वी आई नेगेटिव है और माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर वो ए टी के साथ प्लस हो जाएगा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये डेट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही हम लोगों ने यहाँ से प्रूव करना था कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ ज़बानी याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है कि इनिशियल वेलोसिटी जो चलते हुए वक्त
जो बॉडी ने चलते वक्त स्टार्टिंग के अंदर जो वेलोसिटी थी उसे हम बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी, वो जो हमने और उसके बाद उसने जो गेन इन एक्सेलरेशन, जो टाइम के लिहाज के साथ साथ उसने जो एक्सेलरेशन को गेन किया, वेलोसिटी को गेन किया, टोटल का सम किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। आपको टोटल रिवाइज करवा देता हूँ। प्रूफ था हमारे पास वी एफ इजकल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट करना था। फाइनल वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए टी गेन इन एक्सेलरेशन था। हमने यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन का फार्मूला है बी सी ओवर ए सी, राइज ओवर रन। बी सी को हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। बी डी वी एफ के बराबर था, सी डी वी आई के बराबर था हमारे पास। तो ए सी किसके बराबर आ गया, ओ डी। ओ डी किसके बराबर है, टी के। तो हमने एक्सेलरेशन फार्मूला पुट किया बी सी ओवर ए सी। बी सी हमारे हमने वैल्यू पुट की वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी नीचे डिवाइड, उसको दूसरी साइड पे जाकर वो मल्टीप्लाई हो चुका था, इसलिए इक्वेशन हमारे पास आ गई वी एफ इजकल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास इसका रिजल्ट था, प्रूफ था।